नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। इस नवरात्रि माता रानी किस चीज पर आ रही हैं, साथ ही साथ इस नवरात्रि जो भी 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है, हम कलश स्थापन किस शुभ मुहूर्त पर करें, शुभ मुहूर्त कब तक है, तथा व्रत पर्व जो पड़ रहा है, व्रत रहने का प्रारंभ में और आखिरी दिन, जो पहले दिन आखिरी दिन व्रत रहते हैं, वे कैसे रहे, वे कब अपना पारण करें, तथा जो 9 दिन व्रत रह रहे हैं वह कब अपना पारण करें। माता रानी किस चीज पर सवार होकर आ रही हैं तो क्या फल होगा, और किस चीज पर सवार होकर जा रही हैं क्या फल होगा। आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पहले माता का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, महारानी आइए हमारे लिए कल्याणकारी लक्ष्मी स्वरूपा बनकर हमारा मंगल कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो मातेश्वरी जगत जननी भगवती। देखिए, हमारी बनारस से, काशी से दो पंचांग बहुत ही प्रसिद्ध ऋषिकेश पंचांग और बहुत ही प्रसिद्ध महावीर पंचांग बनकर छपकर निकलते हैं। तो हमारे पास आज महावीर पंचांग है, हम इसी पंचांग से बात करेंगे। देखिए, आजकल देश में हर व्रत को लेकर, पर्व को लेकर बड़ी ही भ्रांतियां फैल रही है। अभी बीते दिनों जीवित पुत्र का व्रत, जिसे आम भाषा में ज्योतिया कहते हैं, उस व्रत में भी दिक्कत हुई, होली पर भी हो रही है। कुछ ऐसे विद्वान भी निकल चुके हैं जो कि अपना मत रख रहे हैं और इन पंचांग छापने वालों को गलत साबित कर रहे हैं। भाई, हम किसी की नहीं सुनेंगे। हम जब सब कुछ विवाह, शादी, मुंडन, मुहूर्त सब कुछ पंचांग से देखते हैं, तो हम इस नवरात्रि का भी सिस्टम जो है पंचांग से देखेंगे। आइए इसी पंचांग से बात करें। तो देखिए, पंचांग में 15 अक्टूबर सन 2023 रविवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम प्रतिपदा तिथि कब लग रही है, तो 14 तारीख को रात में, 14 अक्टूबर को रात में 10:54 तक 54 पर अमावस्या तिथि खत्म हो रही है। इसी के बाद जो है प्रतिपदा तिथि लग रही है। तो नवरात्रि का प्रारंभ 14 तारीख को रात में 10:54 के बाद प्रारंभ हो जाएगा। मान्य कब होगा, तो देखिए, सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है वही दिन भर मान्य होती है। तो यह सूर्योदय के समय मिलेगी हमें 15 तारीख को। तो 15 तारीख को यह तिथि, 15 अक्टूबर को यह तिथि मान्य होगी, उसी दिन नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। अब 15 तारीख को रात में 11:52 पर, जी हाँ, 11:52 पर यह तिथि समाप्त हो रही है। अब इसका मतलब देखिए, कुछ लोग जो है कलश स्थापन करते हैं, तो प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापन करना चाहिए। ये पंचांगों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि प्रतिपदा तिथि में जो है कलश का स्थापन करना चाहिए। तो प्रतिपदा तिथि हमें मिल रही है 15 तारीख को दिन भर। तो हम सुबह से शाम तक, रात में 11:52 तक हम जो है कलश स्थापन कर सकते हैं, किंतु रात में देवी देवताओं को पूजन मना है, इसलिए रात में स्थापना नहीं करनी चाहिए सूर्यास्त के बाद। किंतु दिन भर शुभ मुहूर्त है, हम उसमें स्थापना कर सकते हैं। कुछ लोग अभिजीत मुहूर्त ढूंढते हैं, तो ठीक है, 11:30 से 12:30 वो फिक्स है, अभिजीत मुहूर्त रहेगा, आप उसके बीच भी कलश स्थापन कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब कुछ लोग इसमें बड़ी हड़बड़ी होती है, पंडित जी हमारा पहले, हमारा पहले। आराम से भक्ति भाव से पूजन कीजिए। हम तो सोचते हैं पंडित जी कोई ऐसे समय पर बुलावे बिल्कुल आखिरी हो, इसके बाद महाराज आपको कहीं नहीं जाना है, आप विधिवत बैठिए, खाइए पिए, पूजन कराइए माता रानी का आराम से, तब जाइए। भले ही हमें जो है शाम की पूजन कराना हो, भले ही हमें भोर में ही पूजन कराना हो, किंतु आराम से। तो इतना भी हड़बड़ी ना, जब आपको आराम से समय मिले पंडित जी को, तब बुलाइए, तब पूजन कराइए। दिन भर मुहूर्त है, दिन भर साहित्य है। अब इसी के बाद हम बात कर ले माता रानी। देखिए, रविवार को वैसे तो माता जी की सवारी सिंह है, शेर है, सभी को पता है, किंतु कुछ दिनों के हिसाब से सवारी बदल जाती है। माता जी कभी कभी हाथी पर, कभी घोड़े पर, कभी मुर्गे पर, कभी भैंस पर, कभी मनुष्यों पर सवार होकर आती है। तो फल भी अलग अलग हो जाता है। फल क्या है इस बार, देखिए, रविवार को आश्विन शुक्ल प्रतिपदा जो भी 15 अक्टूबर से नवरात्रि चालू होने वाली है, उस दिन रविवार को यह नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो रविवार को जब भी नवरात्रि प्रारंभ हो, तो भागवत, श्रीमद देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत लिखा है कि रविवार को नवरात्रि प्रारंभ हो, इस समय देवी का आगमन हाथी पर होता है। हाथी पर आगमन हो तो क्या फल, शुभ वर्षा, बारिश का संकेत देता है कि बारिश अत्यधिक होगी। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज इस बार बारिश तो भी कुछ खास नहीं हुई है। देखिए, हम आपको बता दें, पिछली बार जब चैत्र नवरात्रि, भैया अगर पुराने दर्शक हो, शुरू से मेरे साथ जुड़े हो, क्योंकि पिछली बार चैत्र नवरात्रि से हमारा यह चैनल प्रारंभ हुआ है। इस बार नवरात्रि लगेगी तो आज 7 महीने का यह हो जाएगा हमारा चैनल, इसका 7वां डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो नवरात्रि से प्रारंभ हुआ था। तो नवरात्रि में माता जी का आगमन मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि नाव पर हो रहा है। तो नाव भी पानी का संकेत देती है, भाई नाव पानी पर ही चलेगी, तो नाव भी पानी का संकेत देती है कि माता जी का आगमन पानी पर होगा, अरे नाव पर होगा तो पानी बरसेगा। तो देखिए, बारिश तो कहीं कहीं पर बहुत हुई, बाढ़ तक आ गई, तो कहीं कहीं पर बिल्कुल ना हुई। तो हो सकता है कि इसी नवरात्रि के बाद बहुत अच्छी बारिश हो,
लेकिन ये हो सकता है कृपा दृष्टि उनको करनी है जो आ रही है, तो हो सकता है खूब अच्छी बारिश हो, खूब अच्छा फसल हो। खैर वो भविष्य की बात है। आगे बात करेंगे कि अब देखिए व्रत व्रत कैसे करना है। तो जो पहले बात कर ले, जो पहले दिन आखिरी दिन व्रत रहते हैं, तो पहले दिन व्रत रहते हैं, पहले दिन पूरा देश व्रत रहता है। 15 तारीख को सभी का व्रत रहेगा। 16 तारीख को जो पहले दिन आखिरी दिन व्रत रहते हैं, वे 16 तारीख को पारण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खा पी लेंगे अपना आराम से। फिर आखिरी दिन उन्हें कब रहना पड़ेगा, तो आखिरी अष्टमी तिथि में। अष्टमी तिथि कब लग रही है, तो अष्टमी तिथि आपकी जो है 22 तारीख को अष्टमी तिथि लग रही है। तो 22 तिथि को दिन भर अष्टमी तिथि का मान रहेगा। अष्टमी तिथि आपकी 22 तारीख को जो है 5:25 पर समाप्त हो रही है। 5:25 पर जब समाप्त हो तब उसके बाद आपको पारण करना है, नहीं तो आप 23 तारीख को हवन करके खा पी लीजिए। अब इसी के साथ साथ देखिए, अब जो 9 दिन का व्रत रहते हैं उनके लिए बात कर ले। भाई आपको शुरू से अंत तक 9 दिनों का व्रत रहना ही रहना है। आपके पारण की सिर्फ बात करें तो आप जब जो है, वैसे तो लिखा गया कि ऐसे लोग 10वीं में पारण करें। 10वीं कब लग रही है, तो 23 तारीख को नवमी तिथि 3:46 पर समाप्त हो रही है। तब आपको इसके बाद हवन ववन करके पारण करना है, नहीं तो आप जो है 24 तारीख को 12:30 बजे से पहले पहले आप पारण कर लीजिए, व्रत का उपवास का तोड़ दीजिए, पारण करके कुछ खा पी लीजिए, हो गया व्रत। प्रिय दर्शकों, अब इसी के साथ बात कर ले माता जी की विदाई की। देखिए 9वीं तिथि में हवन होता है, 10वीं में विदाई होता है। 10वीं तिथि आपकी मंगलवार के दिन पड़ रही है। अब जब मंगलवार की 10वीं तिथि पड़े, ऐसे में भागवत पुराण लिखता है कि माता जी की विदाई मंगलवार के दिन हो तो संसार में व्याकुलता बढ़ती है, मनुष्य व्याकुल होते हैं, घबराते हैं। अब देखिए इन दोनों बात की टैली कराइए। पिछली बार चैत्र नवरात्रि में भी विदाई जो है शुक्रवार के दिन हुई थी, जो कि शुभ थी, धन धान्य बढ़ाने वाली थी, वृद्धि होने वाली थी, किंतु इस बार व्याकुलता देने वाली है। दोनों बात की टैली कराइए, वर्षा और व्याकुलता। क्या यह संकेत है कि आगे इतनी भयानक बारिश होगी इस नवरात्रि बाद कि बाढ़ अत्यधिक आएगी। बाढ़ जो होती है, सुनामी सुनामी तो नहीं कर सकते भाई, सुनामी बहुत बड़ी होती है, बाढ़ अत्यधिक आएगी, जिससे कि लोगों के मन में घबराहट होगी, लोगों के मन में व्याकुलता बढ़ेगी। भाई डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमें बात समझ में आ रही है, टैली हो रही है, वही बात आपको बता रहा हूँ। खैर वो भविष्य की बात है, किंतु जहां तक इन दोनों बात से समझता हूँ, बारिश अत्यधिक होगी, बाढ़ आएगी, लोग घबराएंगे, कहाँ पर जाए, कहाँ पर क्या करे, घबराहट बढ़ेगी। खैर वो भविष्य की बात है, कुछ कहना ही नहीं उस विषय में। जो हमारे समझ में आया, जो इस सूत्र से हमें पता चला, वो मैंने आपको बताया। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको नवरात्रि के विषय में सब कुछ बता दिया। शुभ मुहूर्त हवन कब, कलश कब बिठाए, फिर व्रत कब करे, और जो है माता रानी का आगमन इत्यादि भी। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में पूजन, माता रानी का पूजन कैसे करें, तो इससे नवरात्रि में वो भी वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। पूजन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। हमें पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।